अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। विलियम शेक्सपियर के प्ले किंग लियर की ये हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम एक्ट वन कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम एक्ट टू सीन वन और टू डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बाकी जो इससे पहले की वीडियोस हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे उनको देख सकते हैं अगर इस वीडियो पे आप पहली बार आ रहे हैं तो। ग्लॉसेस्टर के महल में ग्लॉसेस्टर के नौकर क्वेरॉन एडमंड को बताता है कि उसने ग्लॉसेस्टर को भी बताया है कि कॉर्नवेल का शहजादा और उसकी अहलिया रेगन आज रात किले में आ रहे हैं। कॉर्न ने कॉर्नवेल और अल्बानी के हुक्मरान के माबैन पाए जाने वाली परेशानी के बारे में भी मुबहम अफवाहों का ज़िक्र किया है, यानी कि इनकी हुकूमतों के दरमियान हालात कशीदा हैं। ये ऐसी अफवाहें सुनने में आ रही हैं, ऐसे रोमर्स फैलाए जा रहे हैं। एडमंड को कॉर्नवेल के दौरा के बारे में सुनकर खुशी हुई। उसे ये एहसास हुआ कि वो एडगर से जान छुड़ाने के लिए अपनी स्कीम में उसका इस्तेमाल कर सकता है। एडमंड ने एडगर को अपनी छुपी हुई जगह से बाहर बुलाया और उसे बताया कि कॉर्नवेल उससे नाराज़ है कि उसने अल्बानी की तरफदारी की है और उसने उसका साथ नहीं दिया, यानी उसका साथ देने की बजाय उसने अल्बानी की तरफदारी की है। एडगर को अंदाज़ा नहीं है कि एडमंड किसके बारे में बात कर रहा है। एडमंड ने एडगर को मज़ीद बताया कि ग्लॉसेस्टर ने उसकी छुपने की जगह ढूंढ ली है और उसे रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फौरी तौर पर घर से फरार हो जाना चाहिए। जब वो ग्लॉसेस्टर को आते हुए सुनता है तो एडमंड ने अपनी तलवार निकाल ली और एडगर के साथ लड़ाई का ड्रामा किया, जबकि एडगर भाग गया। एडमंड ने अपनी तलवार से अपना बाजू काटा और ग्लॉसेस्टर से झूठ बोला, बताया कि एडगर चाहता है कि वो ग्लॉसेस्टर की ज़िंदगी ख़त्म करने की साजिश में शामिल हो, और उसके इनकार करने पर एडगर ने उसे मारने की कोशिश की है। नाखुश ग्लॉसेस्टर ने एडमंड की तारीफ की और उसको तलाश करने के लिए आदमियों को भेजते हुए एडगर का पीछा करने का हुक्म सादिर किया। कॉर्नवेल और रेगन ग्लॉसेस्टर के घर पहुंचे। उनका ख्याल है कि एडगर के बारे में एडमंड सब कुछ झूठ बोल रहा है, और रेगन ने पूछा कि क्या एडगर बादशाह लियर के नापसंदीदा लोगों में से एक है। एडमंड ने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसा ही है। और रेगन ने मज़ीद क्या सराहियाँ की हैं कि उसके मुहाफ़िज़ों ने एडगर को ग्लॉसेस्टर की दौलत हासिल करने के लिए ग्लॉसेस्टर को मारने के ख्याल के बारे में भी सुना है। रेगन फिर ग्लॉसेस्टर से उसके मशवरे के बारे में पूछती है कि वो लियर के बारे में भेजे गए ख़त का क्या जवाब दे गोनरिल को। ग्लॉसेस्टर के किले के बाहर केंट, जो अभी भी किसानों के भेस में वहाँ मौजूद है, गोनरिल के मुलाकात के चीफ ऑसवर्ल्ड, मतलब जो गोनरियल के मामलात का चीफ है, जो उसको देखता है, ऑसवर्ल्ड से मुलाकात करता है। ऑसवर्ल्ड कैंट को एक्ट वन और सीन फोर में जो कैंट को उसके बदले हुए भेस की वजह से नहीं पहचानता है। कैंट ने ऑसवर्ल्ड की बहुत बुरे तरीके से बेइज्जती की और बदसलूकी की। उसको बुज़दिल कहा, बेकार कहा, घमंड वाला कहा और हद से ज़्यादा शातिर और घटिया इंसान करार दिया। ऑसवाल्ड अभी भी इस बात पर कायम है कि वो केंट को नहीं जानता। केंट ने अपनी तलवार खींचकर उस पर हमला कर दिया। ऑसवाल्ड कॉर्नवेल, रेगन और ग्लॉसेस्टर को बुलाने और मदद के लिए
فریاد کرتا ہے، یعنی وہ پکارتا ہے کارنویل ریگن اور گلاسٹر کو کہ میری مدد کے لیے آؤ۔ کینٹ اس کی مدد کی پکار کا سختی سے جواب دیتا ہے، جبکہ کارنویل کینٹ کو پکڑنے کا کہہ کر اسے ایک توق میں بند کر کے سزا دینے کا حکم دیتا ہے۔ توق ایک لکڑی کا ایسا آلہ ہے جو کسی شخص کے ٹخنوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور اسے حرکت کے قابل نہیں چھوڑتا ہے۔ گلاسٹر نے کہا کہ یہ سزا انتہائی دردناک ہے جو کہ لیئر کے پرانے وزیر کو نہ دی جائے، کیونکہ ایسا کرنا بادشاہ کی بے توقیری کرنے کے برابر ہے اور بادشاہ بھی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ لیکن کارنویل اور ریگن نے اس سزا کو برقرار رکھا ہے کہ گونریل کے نوکر پر حملہ کرنے کے لیے کینٹ اس سلوک کا مستحق ہے اور انہوں نے اسے توق میں ڈال دیا۔ سب کے چلے جانے کے بعد کینٹ نے ایک خط پڑھا جو اسے کورڈیلیا سے موصول ہوا، جس میں اس نے وعدہ کیا کہ وہ برطانیہ میں حالات کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے فرانس میں اپنی موجودہ حیثیت سے کوئی راستہ تلاش کرے گی۔ ناخوش اور استعفی دے دیا گیا کینٹ توق میں بند ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ ناخوش اور استعفی دیا گیا کینٹ توق میں بند ہو چکا ہوتا ہے۔ دوستو یہ تھا اس کا ایکٹ 2 سین 1 اور 2۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔